सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम वसंत भाग 2 के पाठ 6 मैंने आपको पढ़ाया था, रक्त और हमारा शरीर। उसके बाद पाठ 7 पापा खो गए और पाठ 8 वो कट हो चुके हैं। वो आपको मैंने संशोधित पाठ्यक्रम दिया हुआ है। आज हम पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। इसमें एक छोटी सी चिड़िया के विषय में बताया गया है कि एक व्यक्ति है माधव दास, उसके पास बहुत कुछ है लेकिन उसके पास परिवार नहीं है। और एक छोटी सी चिड़िया उसके मन को भा जाती है, लेकिन चिड़िया बहुत छोटी है, डरी हुई है। तो यही सब आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आप लोग अपनी पुस्तक अपने सामने रखकर बैठेंगे और मैं पढ़ाऊंगी और आप साथ में इसको अच्छे से समझेंगे। पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। माधव दास के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ी कोठी है और वह उसमें खुशी से रह रहा है। सुंदर बगीचा है। सुंदरता से उसको अपार प्रेम है। धन की कमी उसके पास नहीं है और कोई बुराई भी उसने नहीं छुआ है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे। हौजे मीन्स क्या, वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्यारियाँ। और हौज वो जो उनका गोल सा जो वो बीच में बना हुआ है, उसमें फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है, खाली है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, पूरा दिन बहुत गर्म होता है, और शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, शाम के समय मौसम बहुत अच्छा होता है। चारों तरफ काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, रंग बिरंगा सा आसमान लगता है, नारंगी लाल से रंग का। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। शाम के वक्त माधव दास अपने बगीचे में कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाते हैं नौकरों से, और उस पर मसनद डाल के उसके सहारे वह गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। चारों तरफ से प्रकृति को निहारते रहते हैं, प्रकृति की छटा को निहारते हैं और इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। जब वो शाम के वक्त अपने बाहर बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं, उस समय उनका मन इतना प्रसन्न होता है कि वह मानो उनके मन को सच्ची खुशी प्राप्त हो गई हो। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। अगर मित्र आ जाते हैं उनके पास बैठने के लिए, तो वे उनसे मन को खुश करने वाली विनोद चर्चा करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याली ख्याल में संध्या को सपने की भांति गुजार देते हैं। वरना पास में हुक्का रखा रहता है फर्श पर, उसको सटक कर मुँह में सोचते रहते हैं और शाम के वक्त को सपने की भांति गुजार देते हैं। सोचने में ही वक्त बीत जाता है। अब कुछ बादल थे। चारों तरफ कुछ आसमान में बादल दिखाई दे रहे थे। घटा गहरी नहीं थी, लेकिन घटा जो थी वो गहरी नहीं थी। नॉर्मल था, मौसम साफ था। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। माधव दास, उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है। उन्होंने अपने जीवन में सभी स्वादों को चखा था, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनका मन अभी भी वीरान सुनसान सा रहता है, खाली सा रहता है। उस दिन संध्या
समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। अचानक एक दिन शाम के वक्त सामने की पेड़ की डाली पर, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। शाम के वक्त बैठे थे, एक दिन शाम के वक्त बैठे थे वहीं पे चबूतरे पर, सामने गुलाब का पौधा था। गुलाब के पौधे की डाली पर एक चिड़िया बैठती है। और चिड़िया कैसी थी? चिड़िया बहुत सुंदर थी। कुछ गर्दन उसकी लाल रंग की थी और जब गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। छोटा सी चिड़िया का बच्चा बहुत सुंदर सा प्रतीत हो रहा था। नन्हा सा सिर था उसका जो बहुत सुंदर लग रहा था और शरीर पर उसके चित्र विचित्र अजीब अजीब तरह की उस पर चित्रकारी बनी हुई थी। विचित्र मीन्स आश्चर्यजनक। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। चिड़िया को, वो तो आराम से आकर बैठी हुई थी, उसे माधवदास की सत्ता के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। और चिड़िया को वहाँ पर ज़्यादा देर बैठने के लिए आराम भी नहीं चाहिए। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती, वह खूब खुश मालूम होती थी। उसको लगा कि उसको बहुत कुछ मिल गया और वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। कभी पर हिलाती तो कभी फुदकती, इधर से उधर वो खुश हो रही थी। अपनी नन्ही सी चोंच में प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी और अपनी नन्ही सी चोंच से वह बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। माधवदास को लगा कि वह चिड़िया तो बड़ी मनमानी है, मीन अपनी मर्जी की करने वाली है। उसकी स्वतंत्रता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। उसकी स्वतंत्रता में स्वतंत्र रहने वाली थी वो, और ऐसा लग रहा था कि उसकी स्वतंत्रता तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को उस डाल तिरकते देखते रहे। माधवदास, वो चिड़िया क्या कर रही थी? एक डाल से दूसरी डाल पर चक्कर लगा रही थी, थिरक रही थी। माधवदास उसको देखते रहे। इस समय वे अपना बहुत कुछ भूल गए और उस चिड़िया को देखते देखते वे अपने ही विषय में बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। उन्होंने फिर चिड़िया को बोला कि तुम बहुत अच्छी आई हो, बहुत अच्छे समय पर आई हो। यह बगीचा तुम लोगों के लिए ही तो है और तुम लोगों के बिना, मीन्स चिड़ियाओं के बिना, यह बगीचा बड़ा सूना सा लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह स्पर्श समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटक यहाँ आया करो। वो बोले, सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मानो मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। माधवदास ये बात किससे बोल रहे हैं? चिड़िया से। चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, ये समझ लो तुम, और तुम यहाँ पर बेखटके यहाँ आया करो, बिना, जब तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान सी रही। चिड़िया पहले तो असावधान रही, समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है, और फिर जानकर भी कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। पहले तो उसे लगा कि कोई उससे बात नहीं कर रहा, लेकिन जब उसे लग गया कि माधवदास चिड़िया से ही बात कर रहे थे तो वह एकदम घबराहट हो गई उसको। फिर संकोच को जीत कर बोली, थोड़ा डर उसके मन से उसने निकाला और फिर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने में मैं यहाँ टिक गई थी। चिड़िया की बच्ची बोलती है माधवदास को कि मुझे पता नहीं था, मैं अनजान थी इस बात से कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, बस मैं तो सांस लेने के लिए यहाँ, थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ टिक गई थी, अर्थात रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये बात तो सही है कि बगीचा तो माधवदास का ही था। ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है और इतनी बड़ी ये संगमरमर के पत्थर से जो कोठी बनी हुई है, घर जो बना हुआ है, ये भी मेरा है।
इन सबको तुम अपना भी समझ सकती हो, लेकिन तुम इन सबको तुम अपना समझ, लेकिन फिर माधवदास बोले लेकिन इन सबको तो तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। फिर बोला माधवदास कि तुम इसको अपना समझ सकती हो, बगीचे को, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली भाली प्यारी सी हो, तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रुक जाओ, बैठ जाओ, मेरा मन तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ है। क्योंकि माधवदास उस चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुए थे। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई। पहले तो वो बहुत परेशान सी हो गई, सोचने भी लग गई, फिर उसे बोध हुआ, सोचने लगी, जब उसे लगा कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई जो वो यहाँ बैठ गई थी। उसका थिरकना रुक गया, उसका हिलना डुलना जो था वो भी रुक गया। भयभीत सी डरी हुई तो वो थी पहले से। बोली मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं थक गई थी इसलिए मैं आपके बगीचे में बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें, और मुझे पता है कि ये बगीचा आपका है और मैं यहाँ बैठ गई थी थोड़ा आराम करने के लिए, इस बात के लिए आप मुझे माफ़ करें। माधवदास ने कहा मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। तुम्हें देखकर, माधवदास बोले, मेरी भोली चिड़िया, मेरी प्यारी भोली भाली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ है। ये महल मेरा भी सुना है, ये महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, ये यहाँ महल में कोई भी नहीं रहता है, कोई भी यहाँ चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, तुम्हें देखकर यहाँ चारों तरफ चहल पहल सी रहेगी। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ की तुम क्यों ना रहो, तुम यहीं रुक जाओ, यहीं तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। चिड़िया बोली माधवदास से कि मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ और मैं उनके पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने में ज़रा उड़कर यहाँ आकर बैठ गई थी। अब सांझवीन शाम हो गई है और मुझे अपनी माँ के पास जाना है, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें, आप ज़्यादा ना सोचें, मैं अभी अभी यहाँ से जा रही हूँ। माधवदास ने कहा प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, पागल मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, तुम इस पौधे पर बैठी थी, इस बगीचे में बैठी थी, तुम्हारे चारों तरफ कितना प्यारा वातावरण है, चारों तरफ फल फूल पेड़ पौधे पौधे हैं, वातावरण कितना अच्छा है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, उधर फुव्वारा था तो उधर पानी हंस रहा है, और उधर गुलाब जिस पेड़ पौधे पर तुम बैठी थी जिसकी डाली पर, वो तुम्हें देखकर हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी, चलो मेरे संग अंदर, भीतर अंदर महल में चलो, महल के अंदर चलो, और उसके अंदर तुम्हें ना जाने क्या क्या नहीं पाओगी, तुम्हें ना जाने क्या क्या नहीं मिलेगा। मेरा दिल वीरान है, मैं अकेला हूँ, मेरा दिल बहुत परेशान है, मेरे पास कोई भी नहीं रहता। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, वहाँ तो हंसी भी सुनने को नसीब नहीं होती। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है और मेरे पास बहुत कुछ है, सोना मोती बहुत अपार है मेरे पास। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूँगा और मैं तुम्हारे लिए सोने का एक सुंदर घर भी बना दूँगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी और तुम्हारा जो घर होगा जिसमें तुम रहोगी उसमें सुच्चे मोती की मालाओं की झालर भी लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। माधवदास बोले कि तुम मुझे खुश रखना, तुम चहचहाना, चारों तरफ तुम्हारी आवाज़ गूंजेगी, मैं खुशी से रहूँगा, तुम्हें और क्या चाहिए। तुम्हारी माँ के पास बताओ क्या है, कुछ भी तो नहीं, तुम यहीं सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। वो भोली चिड़िया के नाम से उसको संबोधित करते हुए हटा रहे हैं, समझा रहे हैं कि अपने पास रुकने के लिए उसको सोच रहे हैं। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो अब इन बातों से बहुत डर चुकी थी। वह बोली मैं भटक कर तनिक आराम के लिए जाली पर रुक गई थी, मैं तो अपने घर से निकली थी थोड़ी हवा पानी खाने, चारों तरफ का वातावरण के बारे में देखने के लिए, और मैं भटक कर तनिक थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए जाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी।
मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ, मैं अभी यहाँ से उड़कर अपने घर अपनी माँ के पास चली जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मेरे को तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। जो भी चीज़ माधवदास उसको रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, उसको अपने पास बिठाने रोकने की कोशिश कर रहा था, उसको हर चीज़ का लालच दे रहा था, लेकिन चिड़िया की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो कहती है कि मेरी माँ के घोंसले के बाहर तो बहुत सारी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, मुझे और किस चीज़ की ज़रूरत है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए होता है तो मेरी माँ मुझे 2 दाने उस घोंसले में ला देती है, और जब मुझे अपने पर खोलने मैं बाहर चली जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, तुम मुझे अपनी कुछ भी मत समझो। वो कह रही है गोपाल माधवदास से कि तुम मुझे अपना कुछ भी मत समझो, मैं अपनी माँ की ही बेटी हूँ और मैं अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती हूँ। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ध्यान से आप इसको ध्यान से पढ़ना और अच्छे से समझना। आशा करती हूँ आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगले भाग 2 में पढ़ेंगे। तब तक साईं राम।